आज हम लोग क्लास 10 मैथ का 2.2 का क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं। तो जिसमें मुझे एक बहुपद राशि दिया है 2x² माइनस 5x प्लस 7 और इसका शून्य दिया है अल्फ़ा और बीटा। तो इससे हमें क्या जो दिया है पहले उससे हमें क्या निकालना है, इसका जोगफल निकालना है, क्योंकि इसका अल्फ़ा बीटा शून्य दिया है। तो इसका शून्य अगर अल्फ़ा बीटा दिया होगा तो इसका जोगफल क्या होगा, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। ठीक है, तो इसमें से b क्या है, -5, तो -5 और फॉर्मूला का माइनस, तो क्या जाएगा -5 प्लस 5/2। और इसका गुणफल क्या है फॉर्मूला c/a। तो c यहाँ पे कितना है 7 और a कितना है 2, तो 7/2। तो a तो मेरा निकल गया, क्योंकि a मुझे क्वेश्चन में बहुपद राशि दिया हुआ था। लेकिन अभी मुझे क्वेश्चन में बोला क्या है निकालने के लिए, क्वेश्चन में बोला है कि मुझे और एक बहुपद राशि निकालना है जिसका शून्य क्या है 2α प्लस 3β एवं 3α प्लस 2β। तो पहले तो मेरा था अल्फ़ा बीटा, तो मैंने उसका क्या निकाला, पहले उसका जोगफल और पूरणफल निकाला। सेम अभी मुझे जो शून्य दिया है उसका क्या निकालना होगा, जोगफल और पूरणफल निकालना होगा। तो दो शून्य क्या है मेरा 2α प्लस 3β, एक शून्य है, और एक शून्य क्या है 3α प्लस 2β। तो दोनों का मैं क्या निकालूंगा, जोगफल निकालूंगा। तो जोगफल निकालने से ये दोनों को ऐड करने से क्या होगा, 2α प्लस 3α कितना होगा 5α, 3β प्लस 2β कितना होगा 5β। अब अगर मैं दोनों को कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा 5, दोनों में 5 कॉमन है तो 5α प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू मैंने पहले ही निकाल कर रखा, कितना होता है 5/2। तो ये कितना हो जाएगा 25/2। ये तो आसान से निकल गया, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, पूरणफल निकालना है। तो पूरणफल पहले क्या था, अगर अल्फ़ा और बीटा था अगर, तो क्या हुआ अल्फ़ा बीटा था हुआ। लेकिन अभी शून्य मेरा क्या है, दो शून्य है, क्या है 2α प्लस 3β और 3α प्लस 2β। तो इसको करने में थोड़ा समय लग जाएगा। तो कुछ नहीं, सबसे पहले हमें 2α से इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर 3β से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो करने से कितना आएगा 2α 3α मल्टीप्लाई करने से 6α² और 2α प्लस 2β क्या होगा 4α बीटा। सही में फिर मल्टीप्लाई करना है, करने से क्या होगा 9α बीटा, और ये क्या बन जाएगा 6β²। अभी क्या करना है, अब ये 6α² और 6β², दोनों में 6 कॉमन है, तो मैं 6 कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में α² प्लस β²। और यहाँ पे क्या बन गया 4 + 9 कितना 13α बीटा। तो ये करने से क्या होगा कि मेरा अल्फ़ा बीटा का तो वैल्यू मुझे पता है, पहले ही निकाल लिया हूँ, कितना होगा 7/2। लेकिन इसका वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या है फॉर्मूला, α² प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा। और ये फॉर्मूला लगाने से मेरा क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा मिल जाएगा और 2α बीटा मिल जाएगा। और मुझे यही फॉर्मूला क्यों लगाना है, क्योंकि मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू मुझे पता है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला का यूज़ किया। तो ये फॉर्मूला लगाने से क्या हुआ कि इसका वैल्यू मुझे कितना पता है 5/2, तो लगा दिया मैंने 5/2 लिख दिया, 2 लिख दिया। इसका वैल्यू पता है कितना 7/2, तो ये दोनों कट गया और ये क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई करने से 91/2 हो गया, क्योंकि इसका वैल्यू मुझे पता है 7/2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर करने से 25/4 माइनस 7, फिर यहाँ से ये 2 से कट जाएगा, कट गया तो क्या हो गया 3, इसको माइनस करने से क्या हो जाएगा -3/2, और ये जो है सेम टू सेम प्लस क्या 91/2। अब 3 से -3 को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा -9/2, और दोनों का बेस सेम है, तो ऊपर क्या होगा हम इसको माइनस कर सकते हैं। तो 91 से 9 माइनस करने से क्या होगा 82/2, और 82/2 डिवाइड करने से क्या हो जाएगा 41। अब मुझे जोगफल भी मिल गया और क्या पूरणफल भी मिल गया। अब मैं क्या निकाल सकता हूँ, मुझे क्वेश्चन में बोला था क्या बहुपद राशि निकालने का, तो अब मैं बहुपद राशि का आराम से निकाल सकता हूँ। तो बहुपद राशि का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस शून्य गुलोर जोगफल। तो शून्य गुलोर जोगफल मतलब क्या, ये वाला
2 शून्य था मेरा, इसका योगफल इंटू एक्स और क्या था प्लस शून्य और पूर्णफल। तो पूर्णफल यहाँ पे क्या 2 शून्य दिया है, इसका पूर्णफल, और ये दोनों का ही वैल्यू मैंने पहले ही निकाल लिया है। इसका वैल्यू कितना आया था मेरा 25/2 आया था, और इसका वैल्यू कितना आया था गुणफल का 41। तो सेम बैठा दो, -25/x + 41। अब 2 से मैंने क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा 2x², और 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा 82, क्योंकि यहाँ पे नीचे कोई भी नंबर नहीं रहेगा, जो भी नंबर रहेगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा आंसर निकल जाएगा। तो यही मेरा आंसर है। थैंक यू।